बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं और 3 साइंटिस्ट की हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी, जिसमें दो ब्राइनर था, जिसमें न्यूलैंड था और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि मेंडलीव ने क्या कंट्रीब्यूट किया पीरियोडिक टेबल बनाने में। मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक बात आप जहन में रखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एटॉमिक मास की टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो 1913 में एच मोज़ले ने इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic numbers। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जिसके मुताबिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। अब इसमें फायदा क्या है? एटॉमिक मास जो है वो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, यानी कि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, 1, 3, 10, 12, मतलब एब्रप्ट चेंज है, रेगुलर कोई चेंज नहीं है। जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलर चेंज है। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर, जबकि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। इट मींस दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जबकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन, मास नंबर इसका 12 हो गया। कार्बन के कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनके न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, उनका एटॉमिक मास 13 हो गया। और कुछ ऐसे भी एटम हैं जिनके न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इट मींस दैट देयर एटॉमिक मास 14। तो ये एटॉमिक मास की टर्म है। एटॉमिक मास का ये मसला था कि वो एक तो रेगुलर चेंज नहीं थी और दूसरा ये कि आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट वहां आ जाता था कि एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इस वजह से फिर एच मोज़ले ने 1913 में जब एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस किया तो उसने फिर क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी। इसमें यह था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितनी भी लिमिटेशंस थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, उनको रिमूव किया गया और फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह किया गया कि एक नया ग्रुप ऐड किया गया जिसको जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैस का ग्रुप 18 के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स की जो रॉन्ग पोजीशन थी मेंडलीव में, जिस तरह जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इसको उसने रिमूव किया कि उन्होंने ए और बी सब ग्रुप्स बना दिए, जिसमें 1A to 8A और इसी तरह बी सब ग्रुप। जो जिंक, कैडमियम और मरकरी थे इनमें ट्रांजिशन मेटल्स यानी बी सब ग्रुप में रख दी और नॉर्मल मेटल्स जो हैं वो ए सब ग्रुप में, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो ए सब ग्रुप में रख। इस तरह ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, बड़े आसान है। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, सॉरी पीरियड्स को। तो पीरियड्स जो है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उसकी कतारों को पीरियड्स कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी कतारें कितनी हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स। अब बारी बारी हम इन पीरियड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, फीचर्स को पढ़ते हैं कि कौन सा पीरियड
किस एलिमेंट से शुरू हो रहा है और इसमें कितने एलिमेंट्स हमारे पास है। अब यहां देखें, हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड में हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट है, जिनमें हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये फर्स्ट पीरियड्स बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। एक और बात कि पीरियड्स को इन किस बुनियाद पर पीरियड्स में एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो पीरियड्स में एलिमेंट्स को एटॉमिक जो उनका नंबर है उसकी जो अब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, उनको उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में सब शेल्स में लिखें, तो उस बुनियाद पर शेल्स में, क्योंकि आपको पता है शेल के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो उस बुनियाद पर एलिमेंट्स को पीरियड्स में उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। जिस तरह देखिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये के शेल में आते हैं। इसी तरह सेकंड और थर्ड पीरियड है, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, दोनों में 8। तो इसका क्या है कि ये एल शेल की वजह से इनको 8 एलिमेंट है। जो हर पीरियड जो है वो एक मेटल से शुरू हो रहा है और नोबल गैस पर खत्म हो रहा है। देखिए फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम नोबल गैस थी, जबकि सेकंड पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियॉन पर एंड हो रहा है, जबकि थर्ड पीरियड जो है वो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और आर्गॉन पे एंड हो रहा है। यानी कि हर पीरियड जो है वो लेफ्ट से राइट में मेटल से शुरू हो रहा है और नोबल गैस पे एंड हो रहा है। इसमें भी सेकंड में भी 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। आगे फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट और फिफ्थ पीरियड में भी, अगर मैं फिफ्थ की भी बात करूं तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट, फोर्थ में भी 18 है और फिफ्थ में भी 18 है। और अब आगे आगे सिक्स्थ पीरियड, तो सिक्स्थ पीरियड जो है इसमें 32 एलिमेंट है। सेवंथ पीरियड जो है इसमें भी 32 एलिमेंट हैं, लेकिन अब तक ये इनकम्प्लीट माना जाता है, अब तक ये इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये पीरियड्स हमारे हो गए, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स और सेवंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स। अब देखिए बेटा, अगर सिक्स्थ और सेवंथ को देखें तो इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। अब इनकी वजह से जो ब्यूटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि सिक्स पीरियड में भी और सेवंथ में भी जो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है उसमें सिर्फ 18 एलिमेंट्स को रखा है और उन्होंने 14 एलिमेंट्स की 2 अलग सीरीज बना दी हैं, जिनको लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। लेंथिनाइड सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि 57 एटॉमिक नंबर वाला एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथीनियम, और वहां से स्टार्ट होने वाली, उसके बाद से स्टार्ट होने वाली जो एलिमेंट की सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, उनको लेंथिनाइड सीरीज में रखा गया। जबकि एक्टिनियम 89 वाला एक एलिमेंट है जिसके बाद से शुरू होने वाले 14 एलिमेंट्स, उनको एक्टिनाइड सीरीज में रखा गया। इस वजह से लेंथीनियम से स्टार्ट हो रही है तो लेंथिनाइड सीरीज है, और एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है और इस वजह से इनको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। ये 14 एलिमेंट्स की जो सीरीज है उसको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया। अब आ जाते हैं ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ग्रुप्स, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज है और इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स है। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स है, जबकि ये हमारे पास पीरियड्स है। जो वर्टिकल कॉलम्स है हमारे पास पीरियड्स है। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप देखें कि आपकी बुक ने 18 ग्रुप्स का जिक्र किया हुआ है, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपकी बुक ने 18 की बजाय 8 ग्रुप्स का वो किया हुआ है। उसमें उन्होंने ये किया हुआ है कि ग्रुप्स को उन्होंने ए और बी सब ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ए सब ग्रुप में नॉर्मल मेटल्स और उसके अलावा नॉन मेटल्स को रखा गया, और जबकि बी सब ग्रुप में ट्रांजिशन मेटल्स को रखा गया। हम 9th क्लास का पढ़ रहे हैं तो हम 18 ग्रुप्स की बात करेंगे। हमारे पास टोटल है 18 ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स में
हम बात करेंगे हर ग्रुप एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेटा, असल मकसद क्या था पीरियोडिक टेबल का कि हम एलिमेंट को इस तरह अरेंज करना चाहते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक जगह इकट्ठी हो जाए और वो ग्रुप असल में एक फैमिली है। फैमिली से मुराद के अगर आपको फैमिली का पता चल जाए कि ये शेख साहब है, राणा साहब है, तो हमें पता चल जाता है कि ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो फैमिली से एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट एक फैमिली बन गए, तो उन फैमिलीज को ग्रुप का नाम दे दिया। अब हर ग्रुप का एक स्पेशल नेम है और वो नेम क्या है हम बारी बारी पढ़ते हैं। हमारे पास ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 हमारे पास, उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 की बात करते हैं, ग्रुप 2, और ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 की बात करते हैं, 3 से मुराद 3, अब 3 से 12, ग्रुप 3 से 12 जो है ये सारी के सारी ट्रांजिशन मेटल्स। जबकि ग्रुप 12 के बाद क्या आ गया, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 जो है ये हमारे पास, क्योंकि ये बोरोन से शुरू हो रहा है इस वजह से इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। उसके बाद ग्रुप 14 है, 14 जो है कार्बन से शुरू हो रहा है तो इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। इसी तरह ग्रुप हमारे पास 15 है, तो 15 जो है कार्बन के बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन, तो इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया ग्रुप 16 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, या फिर इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। इसके बाद ग्रुप हमारे पास बेटा आ गया 17, ये हमारे पास स्पेशल नेम है इसका हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा ग्रुप 18, यहां लिख लेते हैं ग्रुप 18, तो ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस है। तो इस तरह हमारे पास ग्रुप्स भी हो गए। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास ग्रुप 1 है, और इस ग्रुप में हमारे पास जो है तमाम अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली को कहा जाता है क्योंकि अगर इनके ऑक्साइड को वाटर में हम देखें तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिनको हम अल्कलीज कहते हैं, तो इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ग्रुप 2 जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। आगे 3 से 12 तक जो है अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें हमारे पास वो सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और उसके बाद ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, या उनको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ग्रुप 17 जो है वो साल्ट फार्मिंग होते हैं, इस वजह से उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। और क्योंकि देखें NaCl है, KCl है, ये पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट्स हैं, तो इस वजह से इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 18 जो है इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और इनको नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, यानी इनका डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा होता है। इस तरह ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से इनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्रुप। तो अब हमने पूरे पीरियोडिक टेबल के सेलेंट फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया कि पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किस बुनियाद पर अरेंज किया गया, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, और ग्रुप्स और पीरियड्स को हमने डिस्कस किया। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एच मोजले ने 1913 में जब एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस किया तो उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी कि उसने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो आपको याद होगा कि हमने मेंडली पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसकी वजह क्या थी कि एटॉमिक मास में एब्रप्ट चेंज आता है, कोई रेगुलर चेंज नहीं आ रहा, और इसके अलावा आइसोटोप्स का इशू था कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। इस वजह से उन्होंने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया
और जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। उसके बाद हमने देखा कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स। पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और लिथियम है, और सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18 है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, सेवंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट हैं, और इसको इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया। ग्रुप्स जो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। 18 ग्रुप्स है आपकी बुक में, 9th क्लास की बुक में, तो 18 जो है 18 ग्रुप्स हैं, और इसको अरबिक नंबर 1 to 18 लिखा गया है। तो फर्स्ट ग्रुप, हर ग्रुप एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, 3 से 12 तक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, 13 वाला बोरोन फैमिली है, 14 वाला कार्बन फैमिली है, जबकि 15 वाला नाइट्रोजन फैमिली है, 16 वाला ऑक्सीजन फैमिली है, 17 वाला हाइड्रोजन हैलोजेंस हैं, और जबकि 18 वाला नोबल गैसेस है। तो ये हमारे पास एक हमारा पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ब्लॉक्स हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किस किस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।